मित्रों, मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत बरखन, ब्लॉक बथुरा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत अशुभ सूचना आई है। जैसे ग्राम पंचायत बरखन में अभी लगभग कल 837 राशन कार्ड दिख रहे हैं, जो आज दिख रहे हैं 721। ऐसी जिला बरेली में लाखों राशन कार्ड कट गए हैं। उनका कारण यह है कि जो लोग मृतक थे, जिन लोगों के केवाईसी नहीं हुई थी आज तक, और कुछ लोग तो ऐसे जो अपात्र थे, इनके सारे राशन कार्ड किसी न किसी विषय पर काट दिए गए। कुछ के आधार अपडेट नहीं थे, बहुत सारी कमियां थी। इसको लेकर मैं आपको विस्तार से, और लास्ट में एक जो ब्लॉक में अभी मैं अपने ब्लॉक गया था, ब्लॉक बथुरा कोयलड़िया में, तो उसके बारे में भी बताया ये बनेंगे कैसे और ये कटे क्यों हैं, इनके कटने का कारण क्या है और इसमें क्या क्या इसके समाधान है, इसके बारे में सब आपको विस्तार से बताऊंगा। जिसके लिए जिला बरेली के लाखों राशन कार्ड थे, जो अब लगभग केंद्र सरकार द्वारा ये शासन आदेश काफी समय से, लगभग 5-6 महीने से ये लोग चलाया जा रहा था, जिसमें ये बताया गया था कि आप लोग केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो। बार बार कई स्तर पे आपको बताया था, कोटेदार द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, सप्लाई द्वारा ये सूचना गई थी, प्रधानों द्वारा बताया गया था, वार्ड मेंबरों द्वारा बताया गया था। नगरों में क्या हुआ था कि एक जैसे टुक टुक सवारी ले लो, रिक्शा ले लो, उसमें सुराई कस के आपको बताया गया था। जो लोग मृतक हैं उनकी केवाईसी तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए उनके राशन कार्ड तो काटना लाजमी है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें इस सूचना से वंचित रह गए, उन्हें पता ही नहीं लगा कि केवाईसी हमें करानी है नहीं करानी है, जबकि कोटेदार घर घर जाके जो इसके क्या नाम कोटा के डीलर हैं, वो अपने दफ्तर द्वारा, सुराई के द्वारा ऐलान लगवा के, जो धार्मिक स्थल है वहां पे उनने ऐलान करवाया था कि अपनी अपनी केवाईसी करा लें। लेकिन कुछ लोग इससे वंचित रह गए। अच्छा, कुछ तो मजबूरियां भी हैं, जैसे घर पे नहीं थे लोग, बाहर काम पे गए हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर किसी सिलसिले में भट्टे पे, बहुत सारे काम हैं मजदूर लोगों के लिए, तो उन कामों से गए हुए थे। लेकिन उन लोगों को केवाईसी कराना चाहिए था। आज लोग तर्क वितर्क निकालेंगे कि फला ने कटवाया, ऐसे कटा, वैसे कटा, ये कटा, वो कटा, लेकिन इसकी जो गाइडलाइन चालू हुई है उसे आप देखिए। इसका कटने का कारण यही है, या तो आपने 3 महीने तक गल्ला नहीं लिया, मतलब 3 महीने अगर आप गल्ला नहीं लेते हैं तो आपका राशन कार्ड काट दिया गया। दूसरा, इसके लिए एक और बात सामने निकल कर आई है कि जिन लोगों ने, उन्हें लगता था कि मैंने केवाईसी करा दी है, लेकिन किसी कारण सर्वर की समस्या सही, या आपके डीलर ना समझ पाए, या आपके आधार में बायोमेट्रिक थी, या किसी तरीके से लॉक था राशन आधार कार्ड, तो जब आधार कार्ड आपका लॉक था तो उसमें फिंगर ही नहीं आएंगे। जब फिंगर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बायोमेट्रिक मैच नहीं होगी, तो आपकी केवाईसी नहीं होगी। जब केवाईसी नहीं हुई तो आपका उसमें से वोनट काट दिया गया। अच्छा, कुछ मुखिया मृतक थे, जैसे कुछ राशन कार्डों में महिलाओं मुखिया हैं, और उन मुखिया का किसी कारण निधन हो गया तो उनका राशन कार्ड की केवाईसी नहीं हुई। जब राशन कार्ड की केवाईसी नहीं हुई तो वो अब अपात्रता सूची में डालकर और मृतक होने के कारण उनका कार्ड जो है काट दिया गया। ऐसे ही कुछ लोग जो घर से बाहर चले गए थे किसी कारण, जैसे काम के सिलसिले में चले गए, वो आए, उन्हें डीलर नहीं मिले, या आप वहीं पर भी, जैसे यहाँ से जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, आप राजस्थान जा रहे हैं, जयपुर है, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बहुत से लोग महाराष्ट्र, अहमदाबाद, कर्नाटक, मुंबई, अन्य शहरों में जाते हैं, इधर से उधर ये तो लगा ही रहता है। सिलीगुड़ी है, शिलोंग है, असम है, सभी जगह एक दूसरे से इधर उधर जाते रहते हैं। उन लोगों को वहीं पर अपने राशन कार्ड की, जो वहां पे डीलर तो हर जगह है, राशन कार्ड तो सरकार पूरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में देती हो, दिल्ली में देती हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में देती हो, वो राशन कार्ड पूरे भारत में दिया जा रहा है। जब भारत में राशन कार्ड दिया जा रहा है तो आपको केवाईसी कहाँ करानी चाहिए थी,
लेकिन आपने नहीं कराई। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप राशन कार्ड कैसे बनाएंगे और इसकी क्या क्या प्रक्रिया चेंज हुई है। अभी हमारे ब्लॉक के प्रमुख साहब थे बैठे हुए और ये समस्या पूरे ब्लॉक भसपुरा में 72 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 91 ग्राम है और 100 से ऊपर लगभग कोटेदार हैं, डीलर लोग। तो इन सबके लिए ये बताया गया है कि जो लोग पात्र हैं, मुखिया मृतक है, तो उनमें अब परिवार का मुखिया चेंज हो जाएगा। जैसे जिस परिवार में अगर 18 साल की कोई महिला है ही नहीं, लड़की या बहू या किसी की बीवी है ही नहीं, तब तो उसके परिवार में ऑनलाइन आप कराओगे तो उसके हस्बैंड या भाई या किसी मतलब जो भी मुखिया जिससे भी चयन करना चाहते हैं वो हो सकता है। लेकिन मुखिया भी चयन परिवार में सबसे एजिड सदस्य ही हो सकता है और जिसके परिवार में अगर कोई लेडीज महिला 18 साल से अधिक की है तो राशन कार्ड में सबसे पहले वरीयता उसे दी जाएगी, उसी के नाम से ऑनलाइन होगा। दूसरा, राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के बाद सबसे पहले आप अपने ग्राम पंचायत सहायक से मिलें। उनकी जांच के आधार पर वो अपनी मोहर और आपको पात्र करेंगे। ग्राम प्रधान, जो भी ग्राम प्रधान हो आप उसके पास अपने सारे कागज, इसमें सबसे पहले आय लगेगी। आय आप अपनी ऑनलाइन करा के नेकपाल साहब से मिलके और आय अपनी आप बनवा के, और इसमें एक चीज और देखी जाएगी कि जो लोग पात्र हैं, जिनकी आय इस लायक है जो राशन कार्ड ले सकते हैं, वही लोग पात्र किए जाएंगे। अन्यथा आप कोशिश कितनी भी कर लो, आप आपात्रता की अगर सूची में है तो नेकपाल साहब या आपके ग्राम प्रधान या पंचायत सहायक या सचिव साहब ये लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन के लिए पहले आपको आय बनवानी पड़ेगी। आय बनने के बाद फिर फैमिली में जितने भी 5 साल से अधिक के जो हैं, 5 साल से अधिक वालों के आधार ले जाके आप अपनी किसी जनसेवा केंद्र से आय बनने के बाद उसका आप ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद फिर पंचायत सहायक से मिले, पंचायत सहायक उसका सत्यापन करेंगे। उसके बाद ग्राम प्रधान की मोहर लगेगी उस पर, वो भी अपना सत्यापन करेंगे कि हाँ ये हमारे गांव का निवासी है, इतने इतने समय से रह रहा है और ये पात्र है और इसे राशन कार्ड पात्र है। वो प्रधान जी का और सचिव साहब का विषय है कि आप NFSA के पात्र हैं या अंत्योदय के पात्र हैं। अच्छा, ये काम करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप उस ऑनलाइन को लेके अपने ब्लॉक के सचिव साहब से मिलेंगे। सचिव साहब से मिलके उन्हें अपने सब कुछ बताएंगे। वो आपके बारे में आपके कागज ले लेंगे, आपके बारे में गांव में आपको पता निकालेंगे कि ये सच में पात्र हैं या नहीं है। सप्लाई से ये भी आदेश हुआ है कि आप जो कागज है अपने ब्लॉक स्तर पर ही जमा कर दो। ब्लॉक स्तर पर आपने कागज जमा कर दिए तो जमा होने के बाद तो उसके बाद वो ब्लॉक स्तर से डाक के द्वारा सप्लाई दफ्तर पहुंच जाएंगे। सप्लाई दफ्तर जाने के बाद फिर वो आपका राशन कार्ड बनाया जाएगा। और अगर आप सप्लाई में कोटेदार द्वारा, प्रधान द्वारा या किसी अपने सही आदमी से जो समाज की सेवा करता हो, जैसे छोटा मोटा अगर सामाजिक काम करता है और सप्लाई में उसकी अगर जान पहचान है और सप्लाई वाले अगर उस व्यक्ति की बात मानते हैं तो आपका काम इस स्तर से भी हो जाएगा। फिर उस कार्ड की ऑनलाइन करवा के आप करने के बाद और सचिव साहब से सत्यापन कराने के बाद, प्रधान से सत्यापन कराने के बाद, पंचायत सहायक से सत्यापन कराने के बाद आप सप्लाई पहुंच जाइए। सप्लाई पहुंचने के बाद अगर आप पात्र हैं तो आप वहां पे अपना निःशुल्क कागज जमा कीजिए। कोई वहां पे फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, निःशुल्क कागज जमा कीजिए। जमा होने के बाद आपका राशन कार्ड जो है वो बना दिया जाएगा। इसके बनने में लगभग समय तो कोई निश्चित ऐसा है नहीं। जिला बरेली के जो DSO साहब हैं इस समय उनका ट्रांसफर हो गया है और DSO साहब अभी बरेली में कोई है नहीं फिलहाल। बरेली के जितने भी तहसीलें हैं 7, सभी तहसीलों में DSO साहब के स्तर से जो काम होने वाले हैं वो तो है नहीं। अब DSO साहब नए आएंगे, आने के बाद फिर कब से वो कार्य अपना स्टार्ट करते हैं, डिजिटल साइन उनके कब से एक्टिव होते हैं। लेकिन तब तक जो आपका ये जो प्रकरण है, जिन जिन लोगों के कार्ड कटे हैं, बरखन में मेरे ग्राम पंचायत में 116 कार्ड कटे हैं और 900 के समथिंग, लगभग 19-20 900 के समथिंग उनट कटे हैं।
वो अंत्योदय और NFS दोनों को मिला के उन लोगों के कटे हैं जिनने आज तक अपनी KYC नहीं कराई थी। अच्छा, और उन लोगों को कटे हैं जो मृतक थे। और इसके लिए मैं विस्तार से थोड़ी सी और आपको वीडियो बता दूं, इसके लिए आप किसी को दोषी न ठहराइए। ये कारण जो है, सरकार के शासन आदेश के अनुसार जो लोग मृतक हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं थे, और जो मृतक हैं जिनकी KYC नहीं हुई थी, या जिनने किसी कारण KYC करा नहीं सके, या कुछ समस्याएं रही हैं, जिनके आधारों में कुछ कमियां रही, बहुत से लोगों के आधार जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं इस वजह से, नहीं तो वो अपना पहले आधार अपडेट कराएं। आधार अपडेट कराने के बाद में, और आधार जब आपका अपडेट हो जाएगा, तभी कहीं भी आप बैंक में या किसान सम्मान निधि कोई भी KYC का मतलब होता है अपने कस्टमर को जानना। नो योर कस्टमर को जानना। जब आपका फिंगर तभी आएगा जब आपका आधार सही होगा। जब आधार सही होगा, सबसे पहले तो आप किसी जनसेवा केंद्र वाले से ये मिलकर पता करें कि मेरा किस कारण कटा। कि आपकी उम्र, आपके राशन कार्ड में जो उम्र कटा है उसकी 5 साल से उम्र कम हो, या उसका आधार ब्लैक लिस्ट हो, या कोई और भी इशू हो सकता है सर्वर में सबके। तो इसके बारे में मैं आपको, और मैंने अभी अपने ब्लॉक पे गया था, जो प्रमुख साहब ने आदेश और जो बात निकल के आई वो यही आई, जो पात्र है उसके राशन कार्ड बन जाएंगे, जो मृतक है वो मुखिया चेंज करें उनके बन जाएंगे, और जो जिनके उनट कटे हैं 5 साल से कम के, उनके बच्चों के 5 साल से जब अधिक वो हो जाएंगे तब उनको उनट चढ़ जाएंगे। और 5 साल से कम जब तक है तब तक अपने गांव के ही, अपने गांव में आपकी आंगनबाड़ी होंगी, तो उनके पास गल्ला आ रहा है, आप उनसे जाके मिलें, अपने बच्चों के आधार ले जाएं। ले जाने के बाद आंगनबाड़ी आपको जानती होंगी कि आपके कितने बच्चे हैं और 5 साल से कम कितने हैं और राशन कार्ड में कितने नहीं है, वहां से आपको गल्ला मिलेगा। और इसके लिए जल्द ही कोई और सूचना आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा राशन कार्ड से संबंधित। और फिलहाल राशन कार्ड जो कटे हैं वो लोग अगर पात्र हैं तो आप निराश ना होइए, आपके राशन कार्ड अवश्य बनेंगे। धन्यवाद।